वो रात जब सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ 30 सेकंड में, उसकी आंखों में जो निराशा थी वो शब्दों से नहीं बल्कि उस खामोशी से झलक रही थी जो बिस्तर पर पसर गई थी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि जल्दी क्यों हुआ। असली सवाल ये है उसके बाद आपने क्या किया। और यही एक फर्क तय करता है कि वो औरत आपसे दूर जाएगी या और करीब आएगी। आज जो मैं बताने वाली हूं वो आपको कहीं खुलकर नहीं बताया जाता। सोचो एक पल के लिए, जब तुम्हारी पार्टनर बिना किसी वजह के चुप हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगती है, तुम्हारा हाथ तक लगाने से मना कर देती है, तो क्या तुम सच में समझ पाते हो कि वो क्यों ऐसा कर रही है? ज्यादातर मर्द सोचते हैं शायद मूड खराब है, शायद कोई बात बुरी लग गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। औरत का दिल और दिमाग एक साथ काम करता है। उसके लिए बिस्तर पर जाने से पहले ही वो कनेक्शन बन जाना जरूरी है। वो कनेक्शन जो बातों से बनता है, नजरों से बनता है, उस एहसास से बनता है कि उसका पार्टनर उसे सच में समझता है। उसके शरीर में हॉर्मोन्स इस तरह काम करते हैं कि जब तक वह मानसिक रूप से सुरक्षित और जुड़ी हुई महसूस नहीं करती, तब तक उसका शरीर भी पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता। तुम घर लाते हो, खाना देते हो, बच्चों का ख्याल रखते हो और सोचते हो बस यही काफी है। लेकिन वो एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो उसकी थकान को बिना बताए समझ ले, जो उसकी आंखों में देखकर पूछे, आज कैसा लगा तुम्हें? यही वो चीज है जो उसे तुमसे बांधती है, शरीर से नहीं, रूह से। और जब ये कनेक्शन टूटता है तो वो दूरी सिर्फ बिस्तर तक नहीं रहती, पूरे रिश्ते में फैल जाती है। लेकिन रुकिए, अगर यहां तक सब साफ समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना नाम लिख दें, और हम जान जाएंगे कि आप हमारे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना बना लो। मुझे पता है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया क्योंकि आप सच में बहुत प्यारे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो गलती जो लगभग हर मर्द करता है, सीधे मुद्दे पर आ जाता है, बिना ये सोचे कि औरत की बॉडी और दिमाग अभी तैयार भी है या नहीं। सोचो एक पल के लिए, अगर कोई तुम्हें खाना परोसे लेकिन ना महक हो, ना प्रेजेंटेशन हो, ना कोई इंतजार, तो वो खाना कितना भी अच्छा हो, मजा नहीं आएगा। औरत की बॉडी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। उसकी बॉडी को समय चाहिए, उसके दिमाग को सुकून चाहिए, और जब तक वो दोनों चीजें नहीं मिलती तब तक कुछ भी काम नहीं करता। फोर्टप्ले सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये असल में उसकी बॉडी की 50 से 60% जरूरत वही पूरी कर देता है। मतलब जब तक तुम मुख्य हिस्से तक पहुंचते हो, उसकी बॉडी पहले से तैयार होती है, संवेदनशील होती है, और उसे महसूस करने की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी होती है। और यहीं पर वो मर्द जीत जाते हैं जो समझते हैं धीमी आंच पर पका खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अब अगर तुम्हें शीघ्र स्खलन की समस्या है तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर फोरप्ले में उसे सही तरह से वक्त दिया तो जो कुछ मिनटों में होने वाला है उसका असर उस पर उतना नहीं पड़ेगा जितना तुम सोचते हो। उसकी बॉडी पहले से इतनी तैयार होगी कि वो उस अनुभव को पूरी तरह महसूस कर चुकी होगी। तो वक्त लो, जल्दी मत करो, उसके जिस्म की भाषा पढ़ो, वो तुम्हें खुद बता देगी कि अब आगे बढ़ना है। वो पल सबसे बड़ी गलती होती है, जब आदमी अपना काम हो जाने के बाद करवट बदल लेता है और सो जाता है। बस यही एक आदत आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसी कड़वाहट भर देती है जो वो कभी मुंह से नहीं बोलती, लेकिन उसका असर आप अगले कई दिनों तक महसूस करते हो। वो चिड़चिड़ापन, वो बेवजह की दूरी, वो कुछ नहीं हुआ वाला जवाब, ये सब उसी एक पल की देन होती है। समझो एक बात, औरत की बॉडी एक अलग तरीके से काम करती है। जब वो एक खास लेवल तक पहुंच जाती है और अचानक सब कुछ रुक जाता है, तो उसकी बॉडी और दिमाग दोनों एक साथ झटका खाते हैं। ये सिर्फ शारीरिक बात नहीं है, ये मानसिक निराशा है जो धीरे धीरे रिश्ते की जड़ों को खोखला कर देती है। तो अगर आपका डिस्चार्ज जल्दी हो भी गया, रुकना मत, उसे वहीं मत छोड़ो जहां वो थी। उसकी बॉडी को वापस उस जगह ले जाओ जहां वो थी, उसे वो महसूस कराओ जो वो चाहती थी। ये कोई एहसान नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, एक पार्टनर की तरह। और जब आप ये करते हो ना, तो वो सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी आपके करीब आती है, क्योंकि उसे उस वक्त ये नहीं दिखता कि आप कितनी देर टिके।
उसे यह दिखता है कि आपने उसकी परवाह की। यही फर्क है एक मर्द और एक अच्छे पार्टनर में। जो बातें अभी तक मैंने बताई हैं वो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो डिटेल्स आती हैं वही असली गेम बदलती हैं। और अगर आपको इसे और डिटेल में समझना है तो मैंने एक ई बुक तैयार की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। शीघ्र स्खलन की समस्या को लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं। लेकिन सच ये है, ये समस्या सिर्फ बिस्तर तक सीमित नहीं रहती। ये धीरे धीरे आपके रिश्ते की नींव को खोखला करने लगती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसका इलाज छुपाने से नहीं बल्कि समझने से शुरू होता है। हाइपर सेंसिटिविटी इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इसको कम करने के लिए आप घर पर ही एक आसान काम कर सकते हो। जैतून का तेल, नारियल का तेल या लौंग का तेल लो और उससे नियमित मालिश करो। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपकी सेंसिटिविटी कम होने लगती है और आप ज्यादा कंट्रोल महसूस करते हो। दूसरी बात, आपकी बॉडी को अंदर से भी मजबूत करना पड़ेगा। अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली, शतावरी, ये वो नाम है जो सदियों से इस समस्या के लिए इस्तेमाल होते आए हैं। आयुर्वेद में इनकी ताकत को कभी कम मत आकिए। बाजार में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन पीछे देखो तो हार्मफुल केमिकल्स भरे पड़े होते हैं। इसलिए हमेशा वो चुनो जो 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक हो। और सबसे जरूरी बात जो लोग भूल जाते हैं, डॉक्टर से बात करो। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। जितना जल्दी आप इस पर काम करोगे उतनी जल्दी आपका रिश्ता फिर से वो जगह पहुंचेगा जहां दोनों सच में खुश हों। रिश्ते में दूरी कभी अचानक नहीं आती, वो उन्हीं छोटी छोटी रातों से आती है जब एक इंसान खुश नहीं होता और दूसरा समझता नहीं। आज से एक काम करो, सिर्फ उसकी जरूरतों को समझने की कोशिश शुरू करो। इलाज वक्त लेता है, लेकिन आपकी कोशिश उसे हर रोज यकीन दिलाती है कि आप उसकी परवाह करते हो, और परवाह वही तो असली प्यार है। कमेंट्स में बताओ अगला टॉपिक किस पर चाहते हो। आपका सवाल ही अगला वीडियो बनेगा। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो मैंने एक ई बुक तैयार की है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है।